नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल इंडिया छत्तीसगढ़। खबरों में लगातार बने रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल इंडिया छत्तीसगढ़, साथ ही बेल आइकॉन पर भी क्लिक करना न भूलें। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। कोंडागांव से हमारे संवाददाता मुकेश राठौर की रिपोर्ट है। नगर पालिका में जल आपूर्ति सफाई की व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। कोंडागांव में बिजली पानी की बुनियादी सुविधाएं ध्वस्त हो गई हैं। वहीं वार्डों में जानवरों के शव का उठाव नहीं होने से सड़न और बदबू के चलते वार्डवासी परेशान हैं। अपनी इस समस्या को लेकर पार्षद के समक्ष गए पार्षदों का कहना है कि डीजल नहीं होने से गाड़ियां खड़ी हैं। स्थानीय निवासी ने अपनी समस्या इस प्रकार बताई। गाय का बच्चा खत्म हुआ है कल रात से, तो क्या है कि मैं आया हूँ यहाँ बोलने के लिए, तो वही प्रॉब्लम बता रहे हैं कि डीजल पेट्रोल नहीं है गाड़ी में, इसलिए एक आध घंटा करके घुमान में 5-7 बार आ गया हूँ नगर पालिका में सुबह से। लेकिन इस बीच में हमें ये भी पता चला है कि डीजल की आपके द्वारा निजीवाई किया गया ताकि समस्या का समाधान हो सके। हाँ दिया था, मैं बोला चलो एक काम करो, कम से कम बछड़ा से उठने कुत्ते लोग बिखेर देंगे तो आप एक बार काम, वो जो समस्या आपकी सलटे तब की बात है, लेकिन अभी फिलहाल किसी घर द्वार के तो हटे हो बच्चा, तो फिर मैं दिया हूँ उनको। कितना रुपया? 1000 रुपये दिया हूँ। 1000 बोले रसीद काट के आपको दे देंगे बोले। हमने संबंधित वार्ड के पार्षद लक्ष्मी ध्रुव और तेज दिवांगन से भी बात की। उन्होंने ये कहा, मेरे यहाँ वार्डों में समस्या है। मैं नगर पालिका का अधिकारी को मैं फ़ोन करी तो यहाँ अधिकारी के पास फ़ोन करी कि मेरे वार्ड में राशन दुकान के सामने गाय करंट के चपेट में मर गई है, उसको उठाने के लिए भेजिए करके। तो यहाँ के अधिकारी बोल रहे हैं कि नहीं मैडम कि यहाँ पे पेट्रोल की कमी है, पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहा है और अध्यक्ष मैडम तो साइन नहीं कर रही है, तो ऐसी गाड़ी खड़ पड़ा है तो हम कैसे भेजें वार्डों में। तो वार्ड वाले बोल रहे हैं कि हम राशन लेने जाएंगे, वहाँ बदबू से हम लोग परेशान हैं, कब भेजोगे करके वार्ड वाले हमारे ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं। और एक मेरी समस्या है, वार्डों में सफाई करने के लिए यहाँ से लेबर भेजे पर 15 दिन हो गया कचरा पड़ा हुआ है, तो कचरा उठाने के लिए भी मैं आके यहाँ बोल रही हूँ तो बोल रहे हैं कि डीजल की परेशानी है, डीजल देंगे तभी तो गाड़ी चले। हमारे वार्ड में 1 महीने से जैसे मोटर पंप खराब है, तो टैंकर से पानी सप्लाई हो रहा था, आज किसी कारण के वर्ष से 5 दिन से पानी सप्लाई नहीं हो रहा है। मैं अभी नगर पालिका आया हूँ, आप देख रहे हो, देखिए टैंकर खड़ा है, किस कारण से खड़ा है क्या है। अध्यक्ष मैडम को भी फोन करके बताया टैंकर भेजो करके, अध्यक्ष मैडम बोलते हैं कि अभी डीजल का पर्ची में साइन नहीं करना है। तो किस कारण नहीं कर रहे हैं, अध्यक्ष मैडम से भी बात हुआ, सीएमओ सर से भी बात हुआ, सीएमओ सर बोल रहे हैं मैं चेक में साइन कर दिया हूँ, लेकिन अध्यक्ष मैडम किस कारण से नहीं कर रहे हैं ये तो जानकारी नहीं। वार्डवासी मेरे घर में पहुंच गए, टैंकर भेजो कि मैं पानी कहाँ से भेज पाऊंगा। ऐसा वार्ड में एक भी बोर नहीं किसी के यहाँ जो पानी उनको व्यवस्था कराऊं, तो अब क्या कर सकता हूँ। अभी आया हूँ आपके सामने, आप देख रहे हो नगर पालिका में कि पूरा टैंकर जस का तस खड़ा हुआ। मेरे वार्ड में फॉरेस्ट कॉलोनी के अंतर्गत आता है संदोनाथ, जिसमें पानी टैंकर से पानी सप्लाई होता है, जो 3 दिन से बंद है क्योंकि नगर पालिका में डीजल का समस्या आ रहा है। अध्यक्ष मैडम किसी कारण से चेक में साइन नहीं कर रहे हैं, तो 3 दिन से मेरे वार्ड में इतना हाहाकार मच गया है कि वार्ड वाले मेरे घर तक आ जा रहे हैं और मैं आ रही हूँ नगर पालिका में भी नहीं, वही बोल रहे हैं कि अध्यक्ष मैडम साइन नहीं कर। तो ऐसे में कैसे करूँ, मैं जनता का समस्या देखूं या नगर पालिका का। आपको बता दें कि कोंडागांव नगर पालिका में आपसी खींचतान की वजह से परेशानी उठी है। उपाध्यक्ष और नगर पालिका अधिकारी राजेश पात्रे ने अपने पक्ष में ये दलीलें दी। आज 3 दिन हो गया वार्डों में पानी सप्लाई नहीं हो रहा। जैसा कि नगर पालिका सीएमओ सर से बात करने पर कहा गया कि माननीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा जो चेक है पेट्रोल डीजल का, तो पेट्रोल पंप में पैसा पटाने का है, उसमें वो सिग्नेचर नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं 9 तारीख को चेक में सिग्नेचर करके दे दिया हूं ताकि पेट्रोल डीजल सुचारू रूप से चल सके। जो सफाई है, जो पानी टैंकर है, आज शादी का मौसम है, वार्डों में पानी की समस्या है और कम से कम 22 वार्ड में 15 वार्ड ऐसे हैं जहाँ रोज निरंतर पानी का सप्लाई जाता है और पेट्रोल डीजल नहीं होने की वजह से पूरा काम ठप पड़ा है। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जनता जो हमको चुनकर यहाँ पर भेजी है, उनका समस्या का हम निदान कैसे करें, क्योंकि माननीय अध्यक्ष महोदय चेक में दस्तखत नहीं कर रहे हैं। अब चेक में दस्तखत नहीं कर रहे हैं, ये सीएमओ सर और उनके बीच का जो भी मतभेद है उससे जनता क्यों परेशान है। जनता तो हमको चुन के भेजा है,
माननीय अध्यक्ष जी को सद्बुद्धि दे और चेक पे दस्तखत करें ताकि सुचारू रूप से नगर पालिका की व्यवस्था चल सके। ये विगत एक सप्ताह से जो भुगतान पेट्रोल पंप को करना था वो पेट्रोल पंप के भुगतान नहीं हो पाए हैं। मैंने भुगतान पर साइन कर दिया था, लेकिन किन्हीं कारणवश अध्यक्ष मैडम द्वारा वो साइन नहीं किए गए, जिसके वजह से ये भुगतान नहीं होने के कारण जो है टैंकर चालन और जो सफाई व्यवस्था के लिए जो गाड़ियों को निकलना था वो गाड़ी नहीं निकल पा रही है। और इसके संबंध में मैंने अध्यक्ष महोदय से बात की, परंतु कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला और ना ही उन्होंने कोई साइन किया। जिसके बाद मैंने उपाध्यक्ष महोदय से इस संबंध में बताया कि जो छत्तीसगढ़ शासन के राजपत्र अनुसार जो प्रावधान है उस प्रावधान के अनुसार कार्रवाई किया जा सकता है, ताकि ये जो पानी और इसकी जो सफाई व्यवस्था है उस सफाई पानी व्यवस्था को बहाली संभव हो सके। ये कब तक हो पाएगा? अध्यक्ष के गैर हाजिरी में उपाध्यक्ष के द्वारा जो हस्ताक्षर वाले ये एक दिन के भीतर पॉसिबल है, सारी चीजें बहाल हो सकती हैं एक दिन में। विभिन्न वार्डों में फैली अव्यवस्था पर नगर पालिका अध्यक्षा वर्षा यादव ने ये कहा। देखिए, जनहित में कार्य करने के लिए जनता हमें चुनी है। हम पार्षद और अध्यक्ष बन के बैठे हैं तो जनता की सेवा के लिए बैठे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जो दायित्व है जनता की सेवा करने का, तो हमारे ऊपर जो दायित्व है वो हम अच्छी तरह से निभा रहे हैं। लेकिन जो हम बड़े पद पे बैठे हैं अध्यक्ष बन के, तो हमारा जो दायित्व है हमें पार्षदों को भी देखना पड़ता है। अभी 5 महीने से हमारे पार्षदों को जो मानदेय नहीं मिल रहा है उस कारण से बहुत आक्रोशित हैं पूरे पार्षद। और अभी वार्डों में अगर निकलते हैं तो कभी मरनी हो गई, छट्टी हो गया, सभी पार्षदों को पैसे की जरूरत पड़ती है और पार्षद के पास ऐसा कोई इनकम नहीं है कि उन लोग कहीं से आय अर्जित कर पाए। तो इसलिए नगर पालिका से जो मानदेय मिलता है उसी से वार्डों में जो भी खर्चे हैं उनको उन लोग निपटाते हैं। और 5-5 महीना से अगर उनको नहीं मिला है जो मानदेय, उस कारण से पूरे पार्षद परेशान है। और उन पार्षदों का जो शिकायत है उसी बेस पे मैंने कई बार सीएमओ से मुलाकात की और सीएमओ से मैंने अवगत भी कराया कि हमारे पूरे पार्षद बहुत परेशान हैं। तो ये सीएम जो अभी नए आए हैं राजेंद्र पात्रे जी, तो इनका कहना ये है कि आप शासन से मांग कीजिए, आप लोग आंदोलन करो और शासन से आप चिट्ठी लिख करके मांग कीजिए कि ताकि उन लोग आपका जो मानदेय का पैसा है वो भेजें। तो आज हमारा कार्यकाल समाप्त होने वाला है, 5 साल होने वाला है, लेकिन हम लोग आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि हम शासन से मांग किए हो। वो तो अधिकारी कर्मचारी खुद ही से भेज देते हैं और हमारा मानदेय का पैसा का मांग करके उन लोग मंगा लेते हैं। लेकिन इन सीएमओ के आने के बाद से जो नए नियम हमें बता रहे हैं वो नियमों के एकदम से हम खिलाफ हैं। और उनका ये सब बातें हम क्यों मानेंगे कि ये सब जब हम कभी करे नहीं है तो अभी हम क्यों मानेंगे ये सब बातें को। बस इसीलिए सभी पार्षदों के साथ मिलकर के ये आक्रोशित करने का एक जरिया है, जिसे मैंने अभी कुछ दिनों के लिए रोका है। और आगे अभी आज ही हम लोग का पीआईसी का बैठक है